एवरीवन, वेलकम बैक टू फॉरेंसिक्स बीएम। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एनटीए नेट एंड जो गवर्नमेंट की साइड से प्रेस इंफॉर्मेशन रिलीज हुई थी जिसमें कि ये बोला गया था कि 1 जुलाई 2021 से जो है पीएचडी मैंडेटरी होने वाली है। तो मुद्दा ये बन जाता है कि जब पीएचडी मैंडेटरी हो गई है तो क्या नेट करना जरूरी है या नहीं है, और जो लोग नेट कर चुके हैं या जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं वो लोग क्या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर ये सच में अभी भी बेनिफिशियल है। तो मैं अभी आप लोगों को वो जो प्रेस इंफॉर्मेशन जो रिलीज हुई थी उसी के रूबरू कराऊंगी। मैं अभी हम लोग देखेंगे कि स्टिल what is the use of net, why are we still working hard to qualify net, and why is it still an eligibility criteria, minimum eligibility criteria to become an assistant professor in colleges। तो आइए जल्दी से देखते हैं जो प्रेस रिलीज हुई थी उसमें क्या बोला गया है। ओके, तो सर यहाँ पर आप जो लोग देख रहे हैं, पीएचडी डिग्री विल बी मैंडेटरी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू असिस्टेंट प्रोफेसर्स in universities with effect from 1 जुलाई 2021। ये नोटिफिकेशन देखिए आया था जुलाई 2018 में एंड ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। अभी जो कमिंग जुलाई है 2021 वो उसी में इम्प्लीमेंट होगा। ऑल्सो यहाँ पर मैं चाहूँगी आप पॉइंट 7 पे आप फोकस कीजिए। पॉइंट नंबर 7 जो आज के हमारे मुद्दे का जो पॉइंट है वो ये है, PhD has been mandatory for promotion to assistant professor selection grade in colleges from 1 July 2021. PhD degree will be mandatory for direct recruitment to assistant professors in universities with effect from this date. अब यहाँ पर देखिए ज़रा, आप ध्यान से पढ़िए इस चीज़ को। PhD डिग्री हैज़ बीन मैंडेटरी फॉर प्रमोशन टू असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज। अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप कॉलेज में आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी पीएचडी मैंडेटरी है। अगर आप वहाँ पर प्रमोशन चाहते हैं, यहाँ देखिए आप दिख रहा होगा प्रमोशन, तो प्रमोशन के लिए आपकी पीएचडी जो है मैंडेटरी है, पर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अभी भी नेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने की बात अब ये है, यहाँ देखिए पीएचडी विल बी मैंडेटरी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़। अगर आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट चाहिए यूनिवर्सिटी में तो वहाँ पर आपकी जो है पीएचडी मैंडेटरी हो जाती है। पर अगर हम बात कॉलेज की करते हैं तो कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में जो है वहाँ पर प्रमोशन के लिए आपको पीएचडी मैंडेटरी है, जबकि अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए पीएचडी मैंडेटरी है। और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ लिखी गई है ये आप पढ़ लीजिए, PhD degree shall be mandatory requirement for direct recruitment to the post of assistant professor in universities। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो इन्होंने यहाँ पर लास्ट में मेंशन की है, for the post of assistant professor in university with effect from 1 July। However, master degree with NET or PhD will be continued to be the minimum eligibility requirement for direct recruitment to the post of assistant professor in college। तो अभी भी कॉलेज की अगर हम मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें तो वहाँ का क्राइटेरिया अभी भी नेट है या फिर पीएचडी। यहाँ देखिए क्लियरली लिखा है नेट और पीएचडी। हमारा समस्या थी, आज की हमारी जो समस्या थी वो यही थी कि हमारा जो नेट है वो वेस्ट तो नहीं होगा ना। डेफिनेटली नॉट, हमारा जो नेट किया है, हमने नेट क्वालिफाई किया है वो वेस्ट नहीं होगा। अगर नेट के साथ साथ जेआरएफ कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि हमें फंडिंग मिलती है, हमें फेलोशिप मिलती है और उसमें हम अपना पीएचडी आराम से कर सकते हैं। और अगर आप मतलब जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है तो पीएचडी में एनरोल करा लेते हैं, तो आप साथ साथ तैयारी करते रहिए ताकि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए और उसके बाद आपकी जो है स्टाइपेंड आना शुरू हो जाए, यानी कि फेलोशिप। तो इसी में हमारा यही है कि आप बिल्कुल भी डाइवर्ट मत होइए कि नेट क्वालिफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली आपको एक बार ये तो पता चले कि आप जो क्वालिफाई कर रहे हैं आप एलिजिबल है भी या नहीं। डायरेक्ट पीएचडी में एनरोल करा लेंगे तो ऐसा, पता है मैं क्या सोचती हूँ कि अगर आपने क्या किया, पहले बीएससी किया फिर एमएससी किया फिर आपने पीएचडी में पढ़ते जा रहे हैं, या कुछ माइंड में है भी, मतलब माइंड में जा रहा है या नहीं वो भी नहीं पता है, बस पढ़ते जा रहे हैं, तो एक क्वालिफाई भी कीजिए, एक एग्जाम क्वालिफाई करके
भी देखिए कि आप जो है आपको जो आप पढ़ रहे हैं उससे आप लर्न भी कर रहे हैं या नहीं। ओके, तो ऑलरेडी ये ऑब्वियसली ये कोई लर्निंग क्राइटेरिया भी नहीं है जो नेट क्वालिफाई करना, बट हाँ इससे आपको ये पता चलेगा। और दूसरी बात ये जो है आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ये है ही है, अगर आप डायरेक्ट कॉलेज में रिक्रूटमेंट लेना चाहते हैं तो आप नेट क्वालिफाई करके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आप वहाँ प्रमोशन चाहते हैं तो फिर से आपका जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है और आपको फिर बात आ जाती है कि आपको पीएचडी करना ही पड़ेगा। तो अभी भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेट ही है, तो अपने पाथ से डाइवर्ट मत होइए और नेट की तैयारी जोरों शोरों से करते रहिए। ओके, सो गाइस, जैसा आप लोगों ने देखा कि जो हमारा मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस नॉट यूनिवर्सिटी, दिस इज स्टिल एनटीए नेट और यू कैन से द यूजीसी नेट, या फिर अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं ऑलरेडी हैं, आप वहाँ प्रमोशन चाहते हैं तो भी आपका जो पीएचडी है वो मैंडेटरी बन जाता है। तो पीएचडी करने का फायदा ये है कि अगर आप एजुकेशन सेक्टर में आप थोड़ा स्टेप इन करना चाहते हैं, थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो आपको पीएचडी करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि अभी हमारी काफ़ी एज हो गई है, हमें अर्निंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो फिर आप लोगों के लिए कॉलेज जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। नेट क्वालिफाई कीजिए और उसके बाद आप कॉलेज में आप प्रोफेसर की तरह आप काम कर सकते हैं, वहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। दो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है और वर्कलोड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज दिस इज अ प्राइवेट सेक्टर। आप कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, नॉट एनी यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर आपका जो वर्कलोड होगा वो भी ज़्यादा होगा, सैलरी कम होगी। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या प्रेफर करते हैं, या पीएचडी कीजिए या फिर आप नेट क्वालिफाई करके आप किसी भी कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर लीजिए। बट स्टिल अगर आप वहाँ पर भी प्रमोशन चाहेंगे तो आपका पीएचडी मैंडेटरी हो जाता है। तो यही सब थी आपकी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था कि हमारा पीएचडी जब मैंडेटरी हो गया है तो एनटीए नेट यूजफुल है या नहीं। मुझे भी ये कंफ्यूजन थी, तो मैंने काफ़ी जगह ये सर्च किया एंड आई फाउंड इट लाइक दिस आई फाउंड, and so I thought why not I share with you. So guys, stay tuned with my channel Forensics with BM. I will meet you in the next video. Till then, you just take care. Thank you. Bye bye.